देश की राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहा एआई इम्पैक्ट समिट आज खत्म हो जाएगा। स्टॉल हट जाएंगे, रोशनी बुझ जाएगी, मेहमान अपने अपने शहरों और देश लौट जाएंगे। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी रहेगा, इस पूरे विवाद ने दुनिया की नजर में भारत को कहां खड़ा कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आज हम इस पूरी कहानी को एक साथ समझते हैं। एआई समिट में गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने एक रोबोटिक डॉग पेश किया और उसका नाम बताया गया ओरायन। एक वायरल वीडियो में प्रोफेसर नेहा सिंह इसकी खूबियां बताते हुए कहती दिखती हैं कि यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने इसे डेवलप किया है। Orion, you need to meet Orion, and this has been developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. साथ में एक रेफ्रिकल ड्रोन का भी जिक्र किया गया। केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए भारत की एआई उपलब्धि की बात कही। शुरुआत में यह गर्व की बात लग रही थी, लेकिन सोशल मीडिया ने जल्द ही सवाल उठाने शुरू कर दिए। लोगों ने रोबोट के डिजाइन और फीचर्स की तुलना की और दावा किया कि यह असल में चीन की कंपनी यूनिट्री का रोबोटिक डॉग है, जो बाजार में 1 से 2 लाख रुपए में उपलब्ध हो रहा है। आईटी मंत्री की पोस्ट पर कम्युनिटी नोट लग गया। मामला भारत से निकलकर विदेशी मीडिया तक पहुंच गया। यहां तक कि चीनी मीडिया ने भी इस पर अब खबरें चलाना शुरू कर दिया। विवाद बढ़ने के बाद गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने सफाई दी। उनका कहना है कि उन्होंने कभी इसे खुद का मैन्युफैक्चर करने का दावा नहीं किया, बल्कि इसे रिसर्च और स्टूडेंट्स के लिए प्रयोग के लिए खरीदा गया है। लेकिन शुरुआती वीडियो में जो बातें कही गईं, उसने भ्रम पैदा कर दिया। यही भ्रम पूरे विवाद की जड़ बना। हम बार बार क्लेरिफाई कर रहे हैं, हमने कभी क्लेम नहीं किया कि रोबोट हमने बनाया, इंडिया में मैन्युफैक्चर हुआ या गलगोटियाज ने बनाया। हमने कहा हम इस पे R&D और अपस्किलिंग करके हम अपने सेंटर ऑफ एक्सीलेंसेस के साथ ऐसे कुछ वर्जन्स अपने खुद के डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। अब समिट आज खत्म हो रहा है। रोबोटिक डॉग को हटा दिया गया है। राजनीतिक बयानबाजी भी हो चुकी है। विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा। सरकार समर्थकों ने इसे गलतफहमी बताया, लेकिन असली सवाल राजनीति से बड़ा है। भारत खुद को एआई और नई तकनीक में उभरती ताकत के रूप में पेश कर रहा है। दुनिया इस पर नजर रखे हुए है। ऐसे समय में अगर कोई विदेशी प्रोडक्ट भारतीय इनोवेशन के रूप में दिखता है, तो यह सिर्फ एक यूनिवर्सिटी की नहीं, बल्कि देश की साख पर असर डालता है। यह भी सच है कि दुनिया की हर यूनिवर्सिटी विदेशी टेक्नोलॉजी खरीदकर उस पर रिसर्च करती है। इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन पारदर्शिता जरूरी है। अगर शुरुआत से ही साफ कहा जाता कि यह खरीदा गया प्रोडक्ट है जिस पर स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं, तो शायद मामला इतना नहीं बढ़ता। समिट खत्म हो जाएगा, लेकिन यह घटना हमें एक सबक देकर जाएगी। टेक्नोलॉजी की दुनिया में सबसे बड़ी पूंजी भरोसा है। दावा करने से पहले जांच जरूरी है, प्रमोशन से पहले सच्चाई जरूरी है। आज सवाल यह नहीं है कि रोबोट किसने बनाया, सवाल यह है कि भारत की तकनीकी छवि कितनी मजबूत है। अगर हम मेहनत और ईमानदारी से आगे बढ़ेंगे तो दुनिया हमें सम्मान से देखेगी, लेकिन अगर जल्दबाजी और PR हावी होगा तो ऐसी घटनाएं बार बार हमें कटघरे में खड़ा कर देंगी। समिट का पर्दा गिर रहा है, लेकिन दुनिया की नजर अब भी हम पर है। आगे भारत को कहां खड़ा होना है, यह हमारे काम तय करेंगे, सिर्फ हमारे दावे नहीं।